हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है दोस्तों, आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख महानायक के बारे में। इसमें 50 टॉप MCQ शामिल किया हूँ, जो कि आपका पूरे लूसेंट का ये निचोड़ वीडियो कह सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। SSC CGL 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो आप सभी को आंसर पता होगा इसका। स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर लगा सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हमको कितना तैयारी अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। UPSC 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का जो उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने दिया था। याद रखिएगा, महाराजा खेतड़ी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। जो आदि शंकराचार्य है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो SSC स्टेनोग्राफ परीक्षा 2011 में पूछा हुआ है। तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था, कलादी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलादी में हुआ था। याद रखिए, साथ के साथ बोलते जाइए तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। CGL 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। आपको डेट याद रखना है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था, ये था गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद नाम था। और इसका जो बचपन का नाम था दोस्तों, इसको लहना कहा जाता था। क्या? लहना कहा जाता था, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। SSC संयुक्त सेकेंडरी 10th प्लस 2 में पूछा हुआ है। 2014 का क्वेश्चन है। कितने बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको जो कंठभरण वाणी विलास का उपाधि दिया गया था, इसे किसके द्वारा दिया गया था? इसे तानसेन को अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर महान के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो और टॉपिक वाइज वीडियो को करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म था, ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों मक्का में। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। 7 का जो राइट आंसर है आपका मक्का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए सूफी संस्थापक जो सूफी समुदाय था, इसका संस्थापक माना जाता है किसे? तो इसे माना जाता है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती को। सूफी समुदाय का जो संस्थापक माना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। पूछा गया महावीर की माता कौन थी। ये भी SSC टियर फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसकी माता का नाम त्रिशला थी। क्या नाम थी? त्रिशला नाम थी। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें 10 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। SSC CCL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता था दोस्तों राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। पूछा गया है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। अब ये तानसेन के गुरु पूछा गया है। तो तानसेन का गुरु जो थे दोस्तों, ये थे हरिदास। कौन थे? हरिदास इसके गुरु थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का है। पूछा गया कि अमीर खुसरो को किस शासक के दरबारी कवि थे। ये जो अमीर खुसरो थे,
किस शासक के दरबारी कवि थे? टैक्स असिस्टेंस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, किसके? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, राग मियाँ मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? ये जो राग मियाँ मल्हार है इसके रचयिता किसे माना जाता है? तो ये रचयिता माना जाता है दोस्तों तानसेन को। किसको? तानसेन को माना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का है। पूछा गया कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था इसमें प्रतिनिधित्व किया था भारत का स्वामी विवेकानंद जी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 1800 कब था ये? 1893 ईस्वी में ये हुआ था सम्मेलन। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर में। इसमें पूछा गया है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? एसएससी मल्टीटास्किंग 14 में पूछा गया है। तो देखिए सिख गुरु जो नानक है इसका जन्म हुआ था तालवंडी में। कहाँ पे? तालवंडी में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक क्या नाम था? तो अमीर खुसरो का जो नाम था मोहम्मद इसका हसन नाम था। क्या था? मोहम्मद इनका हसन नाम था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछा गया है कि खालसा की स्थापना किसने किया था? यह खालसा पंथ कहे इसको। ठीक है, तो खालसा पंथ यहाँ पे प पे आंसर होगा। पंथ जो है इसका स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 का। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, संत कबीर के बारे में है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो संत रामानंद के ये शिष्य थे गुरु कबीर। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का। पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बीपीएससी 18 में पूछा हुआ है। तो अमीर खुसरो शिष्य था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का। किसका था शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? एसएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैट्रिक स्नातक लेवल का। तो सिख गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के एक लिए पवित्र स्थल माना जाता? आरआरबी एनटीपीसी 2016। ठीक है, तो देखिए जो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पे समाधि स्थल है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का। जन्म हुआ था पटना साहिब में और इसको जो समाधि स्थल है ये नांदेड़ में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का है। यहाँ पे पूछा कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? एसएससी 17 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहा था दोस्तों कबीर दास जी। किसने कहा था? कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। तो ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का आया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यानी हिंदुस्तान का तोता कहा था। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्वयं को तोता कहा था दोस्तों अमीर खुसरो। किसने कहा था? अमीर खुसरो कहा था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में? मैं बता चुका हूं पहले भी। तो इसका जो गुरु गोविंद सिंह है इसका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये थे आगरा के। कहाँ के थे? आगरा के थे। बी ऑप्शन सही है। मिर्जा गालिब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके आपके 27 नंबर का है। पूछा गया वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर शरण लो यानी वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। तो ये कहा था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। क्या? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। किसने किया था? आर्य जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर का है। पूछा गया है कि दक्षिण भारत का अलवार थे, दक्षिण भारत का अलवार थे। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये संत थे, दक्षिण भारत के जो अलवार थे ये एक संत थे। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। तो देखिए इसका है नांदेड़ में। कहाँ पे? नांदेड़ में इसकी समाधि स्थल है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था दोस्तों आपका निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया जो है इसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 31 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इनमें से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे चैतन्य बंगाल बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता गुजरात, नरसिंह मेहता गुजरात बिल्कुल सही है। वल्लभाचारी गुजरात गलत है क्योंकि ये था दोस्तों बंगाल से। कहाँ था? पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करता था। ये आपका वल्लभाचारी। नामदेव महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। तो गलत जो है सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वल्लभाचारी जो है पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु हुआ था महावीर जी का, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया 33 नंबर में कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? यूपीएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति कही है कबीर दास जी ने। इसके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध होते थे दोस्तों और काफ़ी लोकप्रिय भी होते थे। ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का है। पूछा गया ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। तो ये था दोस्तों वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इसका ज्ञान प्राप्ति से पहले नाम था। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध का जो नाम था पहले दूसरा था, उसके बाद इसको गौतम बुद्ध कहने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका गृह त्याग का जो घटना है इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण इसका जो मृत्यु हुआ था इसको कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा मृत्यु के बारे में भी। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि उर्दू शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। बीपीएससी 94 में पूछा है। तो देखिए इसका जो मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था ये था दोस्तों अशदुल्ला खां। कौन, क्या नाम था? अशदुल्ला खां था मिर्जा गालिब का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से? बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो तुकाराम है, तुकाराम ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का। पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? एसएससी 14 में पूछा हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था ये आपका नाडिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नाडिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का है। पूछा गया है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? इनमें से उत्तराखंड पीसीएस प्री 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम था कुंगफू। क्या नाम था? कुंगफू नाम था। 39 का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और यहाँ से पूछा गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा गया है। ये थोड़ा शाक्य वंश से। किस वंश से था? शाक्य वंश से था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है। पूछा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
तो यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा हुआ है। तो इसको ज्ञान की प्राप्ति जो है बौद्ध गया में हुई थी, और जो वृक्ष था दोस्तों ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। नदी है दोस्तों निरंजना नदी है। कौन सा? निरंजना नदी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िए दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, उत्तराखंड प्री 2011 में पूछा हुआ है। तो इसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये वाराणसी मगहर में हुआ था। मगहर एक जगह है, यहीं पे हुआ था इसका जन्म। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इसका जो दोस्तों मृत्यु है इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो देखिए दोस्तों ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में MPPS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर कौन है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर हैं आपके रहीम सेन। याद रखिएगा रहीम सेन है। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुंडाग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए मैं बता चुका हूँ कि जो लहना है दोस्तों ये किसके शिष्य थे? ये गुरु नानक के शिष्य थे। आगे जो इसे नाम दिया गया तो इसे अंगद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद के नाम से जाना गया लहना को। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 48 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? SSC CGL 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलाहेम में। किस में हुआ था? बेथलाहेम में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे त्यागराज से संबंधित क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? SSC मैट्रिक स्तरीय 2002 में पूछा हुआ है। तो त्यागराज जो थे एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो BPSC प्री 2000 में पूछा हुआ है। अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहले जो दिया था ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे टॉप 50 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।